देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। जन स्वराज पदयात्रा के 67वें दिन प्रशांत किशोर पूर्वी चंपारण की चिरैया कोठी गांव में मीडिया से बात की। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पदयात्रा आज मीरपुर के चिरैया कोठी गांव से चलकर खड़ातरी पूर्वी मधुबनी राघोपुर से होते हुए बड़ा जयराम फील्ड में रात्रि विश्राम के लिए पहुंचेगी। प्रशांत किशोर ने पदयात्रा शुरू होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के माध्यम से बताया कि अब तक पदयात्रा के माध्यम से वे लगभग 700 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुके हैं। इसमें 500 किलोमीटर से अधिक पश्चिमी चंपारण में पद यात्रा हुई और पूर्वी चंपारण में अब तक 150 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुके हैं। इस दौरान जमीन पर हुए अनुभवों और समस्याओं पर बात करते हुए उन्होंने शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। नीतीश कुमार के 10 लाख नौकरी वाली बात पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में नई सरकार को बने 4 महीने हो गए, अब तक 10,000 लोगों को नौकरी नहीं मिली है। अगले 8 महीने में 9,90,000 नौकरी कहां से देंगे? आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। तेजस्वी यादव को इस बात का आइडिया भी नहीं है कि इतनी नौकरियां कहां से लेकर आएंगे। किसी सलाहकार ने लिख दिया, उसी बात को दोहरा रहे हैं। तेजस्वी को जानकारी नहीं होगी कि 10 लाख नौकरी देने की प्रक्रिया क्या है, इसके लिए बजट के प्रावधान क्या होंगे, इससे क्या कैसे किया जाएगा। बस जनता को बरगलाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं ताकि उन्हें वोट मिलता रहे। बिहार के लोगों ने भी सरकारी विद्यालयों को खिचड़ी बांटने का सेंटर और सरकार की सुविधाओं का केंद्र बना लिया है। यहाँ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भवन, शिक्षक और बच्चे, इनका कोई समायोजन नहीं है। इसी वजह से बिहार में पढ़ाई पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाना यह केवल शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है, यह बड़े स्तर पर प्रशासक और शासकों के शिक्षा को लेकर कोई सोच ना होने का परिणाम है। नीतीश कुमार के एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बाद भी शिक्षा में अब तक कोई बदलाव न आना, यह उनके कार्यकाल का एक कला अध्याय है। प्रशांत किशोर ने शिक्षकों के वेतन के मुद्दे पर बोलते हुए कहा, आरजेडी जिसने 15 साल बिहार में शासन किया और बिहार को गर्त में लेकर चले गए और विकास की बात कर रहे हैं, उसको मैं गंभीरता से कैसे ले सकता हूं? नीतीश कुमार ने झूठा वादा किया कि वो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, मौजूदा शिक्षकों की सैलरी रोक देगी। बिहार सरकार अगर केंद्र ने पैसा देना बंद कर दिया, संख्याखिक वाले 1.25 लाख लड़के उनको हटा दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी वाले लड़कों को हटा दिया गया है और ना जाने कितने हटाए गए हैं। तो ऐसे में मैं उन पर कैसे यकीन कर लूं? अपने जीवन का सब कुछ छोड़कर समाज में जीवन बिता रहा हूं ताकि जमीनी हकीकत को बारीकियों से समझ सकूं और उसका खाका तैयार कर सकूं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। धन्यवाद। वो है ही नहीं, कोई विद्यालयों, सरकारी विद्यालयों को पठन पाठन का केंद्र कोई समझता ही नहीं है। समाज भी धीरे धीरे, समाज ने भी मान लिया है कि विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पर खिचड़ी बढ़ती है, यहाँ पर कुछ सरकार की सुविधाएं बढ़ती हैं। और स्कूल के नज़रिए से अगर आप देखें तो सबसे बड़ी परेशानी जो मुझे समझ में आ रही है कि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, मैदान है, बाउंड्री वॉल है, क्लासरूम्स हैं, डेस्क हैं, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाने वाले टीचर और बच्चे, ये तीनों का समायोजन नहीं है। मतलब अगर कहीं पर बिल्डिंग, क्लासरूम, फील्ड, बाउंड्री है भी तो वहाँ समुचित संख्या में शिक्षक नहीं है। जहाँ शिक्षक हैं वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों हैं वहाँ बच्चे ही नहीं है। तो इसकी वजह से पढ़ाई की व्यवस्था का बिल्कुल ध्वस्त हो जाना और सरकारी स्कूलों को खिचड़ी बांटने का केंद्र समझ लेना और कॉलेजेस में डिग्री बंटने का, कॉलेज जो है वो डिग्री बंटने के केंद्र हो गए हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये शिक्षकों की जो गुणवत्ता है वो उसकी वजह से पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। शिक्षक या उनकी काबिलियत या उनकी इनकॉम्पिटेंसी या उनकी जिस तरह का प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए वो न होना एक वजह है, लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना सिर्फ शिक्षकों की जिम्मेवारी नहीं है। ये बड़े स्तर पर प्रशासन की, शासकों की जो उदासीनता है शिक्षा को लेकर, उसको लेकर कोई सोच नहीं है, ये उसका परिणाम है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के सरकार का 17 साल का ये सबसे काला अध्याय है। इसलिए कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना ये बहुत दुख की बात है। देखिए, अगर सड़क खराब है
कल एक अच्छी सरकार आ जाएगी तो सड़क बन सकती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने से 17 साल में 2 पीढ़ी, 17 साल और पहले लालू जी का 15 साल, 30 साल में करीब करीब 3 पीढ़ियां स्कूल और कॉलेज से पढ़ के निकल गई। अब अगर कोई अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी जो बच्चे, जो व्यक्ति इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, वो अब वापस जाकर अपनी विद्वता, अपनी क्षमता को नहीं बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, मुख्यमंत्री काल में, नीतीश जी के मुख्यमंत्री काल में शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना उनके 17 साल के शासनकाल का सबसे काला अध्याय है। और ये बिहार के गरीबों के लिए बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि जिनके पास थोड़ा बहुत भी साधन है वो फिर भी किसी तरह प्राइवेट, गांव के ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर लेकिन बच्चों को कुछ पढ़ा सकते हैं। ये है कि जो उन्होंने गांधी मैदान से कहा, साल भर में 10 लाख लड़कों को नौकरी देके दिखाएं। अब आपके जानकारी के लिए बता दूं कि उस घोषणा के किए हुए करीब करीब 4 महीने हो गए। तो 4 महीना तो 12 महीना में निकल गया, और अभी आपने स्वयं से बताया कि 10,000 लोगों को नौकरी दी गई है। तब अगले 8 महीने में 9,90,000 लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो आप भी देखिए, हम भी देखेंगे, हम मान लेंगे कि भाई 10 लाख लोगों को नौकरी दे दी गई। अगर 10 लाख लोगों को नौकरी दी जा सकती है तो किसी को पॉलिटिक्स करने की यहाँ क्या जरूरत है। बिहार का भला होना चाहिए, लोगों को फायदा होना चाहिए। अगर नीतीश कुमार या ये सरकार 10 लाख नौकरी दे सकती है तो दे दे, फिर हमको काम करने के लिए पूरा हिंदुस्तान विश्व पड़ा हुआ है, कहीं जाके काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं ऐसा समझता हूं कि ये सिरे से भरी दोपहरी में आंख में धूल झोंक रहे हैं। तेजस्वी यादव को तो इसका आइडिया ही नहीं है, किसी सलाहकार ने लिख दिया, उस बात को दोहरा रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि 10 लाख नौकरी देने की प्रक्रिया क्या है, उसके लिए बजट के प्रावधान क्या होंगे, इसको किया कैसे जाता है, कुछ भी बोल दिया। शिक्षकों के लिए उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा तो सब कुछ कर दूंगा शिक्षकों का। अब जरा जाके पूछिए शिक्षकों का क्या हो रहा है। रोज शिक्षक भाग के आ रहे हैं मेरे से मिलने, हिसाब कुछ नहीं हो रहा है। गए तो लाठी डंडा चल गया। टीईटी के छात्रों से जाकर पूछ लीजिए। तो ये तो चुनाव में खड़े होकर ये लोग कुछ भी कह सकते हैं। जिस पार्टी की सरकार ने बिहार को रसातल में पहुंचाया, वो पार्टी आज, उस पार्टी के नेता आज विकास की बात करते हैं। इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है। मतलब बिहार के लोगों के को कितना बड़ा मूर्ख समझा जा रहा है कि आरजेडी अब जब विकास की बात करने लगे तो देश में कौन पार्टी है जो विकास का दावा नहीं कर सकती है। आरजेडी जिसने 15 साल यहाँ बिहार में शासन किया और बिहार को गर्त में लेकर चले गए, वो लोग शासन की बात कर रहे हैं, वो विकास की बात कर रहे हैं, और उसको आप चाहते हैं कि हम गंभीरता से लें। गंभीरता से नीतीश कुमार जी ने जो कहा है उसको ले रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि हमारी समझ ये है कि उनका ये आकलन गलत है, उन्होंने झूठा वादा किया है, और अगर नहीं किया है और वो मुझे गलत साबित कर दे, वो 10 लाख नौकरी दे दे, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनके समर्थन में मैं ये पूरा अभियान वापस ले लूंगा, उनको नेता मानूंगा और कहूंगा कि चाहूंगा कि बिहार में आगे बने रहे, लेकिन 10 लाख लोगों को नौकरी देकर दिखाइए। शिक्षकों को तो जो अभी शिक्षक है 4 लाख, उनको तो वेतन नहीं मिल रहा है। जो वित्त रहित शिक्षण संस्थाएं उसमें हजारों लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। सांख्यिकी वाले लड़के 1.25 लाख थे, उनको हटा दिया। पार्टी है जो विकास का दावा नहीं कर सकती है। आरजेडी जिसने 15 साल यहाँ बिहार में शासन किया और बिहार को गर्त में लेकर चले गए, वो लोग शासन की बात कर रहे हैं, वो विकास की बात कर रहे हैं, और उसको आप चाहते हैं कि हम गंभीरता से लें। गंभीरता से नीतीश कुमार जी ने जो कहा है उसको ले रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि हमारी समझ ये है कि उनका ये आकलन गलत है, उन्होंने झूठा वादा किया है, और अगर नहीं किया है और वो मुझे गलत साबित कर दे, वो 10 लाख नौकरी दे दे, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनके समर्थन में मैं ये पूरा अभियान वापस ले लूंगा, उनको नेता मानूंगा और कहूंगा कि चाहूंगा कि बिहार में आगे बने रहे, लेकिन 10 लाख लोगों को नौकरी देकर दिखाइए। शिक्षकों को तो जो अभी शिक्षक है 4 लाख, उनको तो वेतन नहीं मिल रहा है। जो वित्त रहित शिक्षण संस्थाएं उसमें हजारों लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। सांख्यिकी वाले लड़के 1.25 लाख थे, उनको हटा दिया गया। इसी तरह टेक्नोलॉजी वाले लड़के जो यहाँ काम कर रहे थे उनको हटा दिया गया। आप जो ब्लॉक में जो किसान सहायक है उनकी स्थिति जाकर देख लीजिए, पंचायतों में जो वार्ड सचिव है उनकी स्थिति देख लीजिए। अरे भाई, जो लोग हैं उसका तो समायोजन ठीक से कर दो, बाकी नई नौकरी की तो बात ही छोड़ दीजिए। केंद्र सरकार से पैसा ना आए तो शिक्षकों को, जो अभी शिक्षक उसकी सैलरी नहीं दे पाएंगे, क्या बात करते हैं। सर, कहा जा रहा है कि आप राजनीतिक गुरु रहे हुए हैं और क्या द्वारा राजनीति करने के खुद स्वयं संकल्प लिए क्या?
भैया जो कर रहे हैं वो तो आपके सामने है, क्या कहा जा रहा है उसका तो कोई अंत नहीं है। जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। बिहार के हर गांव, हर शहर, हर प्रखंड में पैदल चलकर जाना, लोगों से संपर्क करना, अपने जीवन का सब कुछ छोड़ के समाज में समय बिताना, ताकि बिहार के लोगों को, बिहार की जमीनी हकीकत को, यहाँ की समस्याओं को, यहाँ की संभावनाओं को गहराई से देखा जा सके, समझा जा सके और उन सबको आधार बनाकर आगे 10 साल में विकास के लिए एक ऐसी योजना बने जो बिहार को अगले 10 साल में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करे। उसमें पंचायतों के विकास की योजना हो, उसमें हर गांव के विकास की योजना हो, उसमें हर महत्वपूर्ण क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, कृषि, ग्रामीण विकास, शहरीकरण, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर एक 10 साल का विजन हो, 10 साल का कार्य की योजना हो, जो जनता को पहले से मालूम हो कि क्या क्या किस किस क्षेत्र में क्या किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, ताकि आप उसको देखकर आगे का निर्णय ले सकें। ये काम है वो जो कर रहे हैं और आने वाले कई महीनों तक यही करेंगे। दूसरा कुछ मैं कर नहीं रहा हूँ। आप भी पत्रकार हैं, आप देखते हैं मैं न घर जाता हूँ, न गाड़ी पे घूमता हूँ, मैं चुपचाप पैदल डेली चल रहा हूँ और ईमानदारी से, जितनी ईमानदारी से हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग बाकी सब देख ही रहे हैं।